आज हम लोगों का जो हमारे विद्यालय में जो लॉकडाउन के दौरान व्हाट्सएप ग्रुप बना है, आप सभी अभिभावक एवं बच्चे उस ग्रुप में जुड़े हैं। तो मैं उस ग्रुप के माध्यम से गणित से संबंधित यानी वर्गमूल के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो देखिए, आप वर्गमूल, जैसे वर्गमूल को इंग्लिश में स्क्वायर रूट कहते हैं। तो हमारी कक्षा में जैसे पूर्व ज्ञान आधारित कुछ प्रश्न हम लोग जैसे कि हम भी पूछते थे पूर्व ज्ञान आधारित प्रश्न, वैसे ही मैं पूर्व ज्ञान आधारित कुछ प्रश्न इस चार्ट पर लिखा हूँ। आप लोग ध्यान से देखेंगे। पूर्व ज्ञान, जैसे कि पहला मैं प्रश्न लिखा हूँ, x+3 बराबर 8, अर्थात ऐसी संख्या जिसमें 3 जोड़ने पर 8 प्राप्त होता है। दूसरा, x गुना 4 बराबर 8, अर्थात ऐसी संख्या जिसे 4 से गुणा करने पर 8 प्राप्त होता है। तो अभी ये दोनों उदाहरण का हम लोग नीचे में देखते हैं कैसे हो रहा है। पहली स्थिति में x का मान निकालने हेतु योग संक्रिया का प्रतिलोम यानी घटाना का उपयोग करेंगे। इसका यदि हम लोग x का मान निकालना चाहते हैं तो घटाना का प्रयोग करेंगे यानी घटाव का प्रयोग करेंगे। दूसरी स्थिति में x का मान निकालने हेतु गुणा के प्रतिलोम भाग की सहायता लेंगे यानी गुणा का प्रतिलोम भाग की मदद लेंगे। इसका यदि हम x का मान निकालना चाहते हैं तो अतः x बराबर 8 भागा 4 बराबर 2, अर्थात 8 को 4 से भाग देने पर 2 प्राप्त होता है। तो x का यहाँ मान यदि हम लोग 2 रखेंगे तो 2 से 4 को गुणा करने से 8 हो रहा है। उसी प्रकार यहाँ x के जगह हम लोग मान 5 रखते हैं तो 5 जोड़ 3 बराबर 8। तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि वर्ग का प्रतिलोम वर्गमूल है, यानी वर्ग का प्रतिलोम को हम लोग वर्गमूल कहेंगे। तो आज हम लोग वर्गमूल कैसे पढ़े, जैसे 3 स्क्वायर, 3 को यदि हम लोग 2 बार गुणा करेंगे तो 9 होगा, अतः 9 का वर्गमूल 3 है। उसी प्रकार 5 स्क्वायर, 5 को यदि 2 बार गुणा करते हैं तो 25 हो रहा है, अतः 25 का वर्गमूल 5 है। तो इस प्रकार से हम लोग अभी वर्गमूल निकालने की तो बहुत सारी विधि है, जैसे कि अभाज्य गुणनखंड हुआ, भाग विधि हुआ। तो इस तरह से अभी हम लोग अभाज्य गुणनखंड जो हम लोग पिछली कक्षा में सीखे हैं, तो अभाज्य गुणनखंड निकालने, अभाज्य संख्या अभाज्य गुणनखंड लिखने हम लोग सीखे हैं। तो उसी के द्वारा आज हम लोग वर्गमूल ज्ञात करना सीखेंगे। तो इसके लिए पहले क्या करेंगे, पहला जो चरण है, फर्स्ट क्या करते हैं, जो संख्या दिया रहता है, दी हुई संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिखना। मतलब जो संख्या दिया रहेगा उसको अभाज्य संख्या का गुणा के रूप में लिखेंगे। दूसरा हुआ अभाज्य संख्या, अभाज्य गुणनखंड से, अभाज्य गुणनखंड जो अभाज्य गुणा वाला लिखा रहेगा, अभाज्य गुणनखंड से प्राप्त संख्याओं का जोड़ा बनाना, यानी जोड़ा बनाएंगे, 2-2 का जोड़ा बनाएंगे। तो ऐसे ही मैं एक प्रश्न उदाहरण के तौर पर लिया हूँ, आप देखेंगे इसमें 324 का वर्गमूल निकालें, यानी 324 का हम लोग वर्गमूल निकालते हैं कैसे। तो 324 सब हम लोग जानते हैं, सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो है 2 होती है। तो 2 का विभाज्य कैसे होगा, इसमें सबसे पहले इकाई अंक में देखेंगे 2 से विभाज्य होनी चाहिए या तो 0 होनी चाहिए। जैसे यहाँ इकाई अंक में 4 है तो यानी 2 से विभाज्य होगा, तो 2 एकम 2, इधर 1 गया 12, 2 छक 12, 2 दूनी 4। अब इस प्रकार से यहाँ 162 हो गया। अब 162 में भी यहाँ इकाई अंक में 2 है तो यहाँ ये भी 2 से जाएगा, 2 8 16, 2 एकम 2।
अब ये 2 से विभाज्य नहीं होगा क्योंकि यहाँ इकाई अंक में 1 है। अब यहाँ पर 2 से आगे जो अभाज्य संख्या होती है वह 2 के आगे 3। अब 3 का विभाज्य कैसे होगा, ये दोनों को हम लोग जोड़ते हैं, 8 और 1 9, तो 9 3 से विभाज्य हो रहा है, तो यानी ये 3 से विभाजित होगा। 3 दूनी 6, इधर हासिल 2, यानी 2 और 1 21, 2 पार 1 21, 3 7 21। अब इसी प्रकार ये 27 में भी ये दोनों संख्या को जोड़ देंगे, 2 और 7 9, यानी 3 से भाग देंगे, 3 तिया 9, तो ये भी 3 से विभाज्य होगा, 3 9 27। अब 3 का पहाड़ा में तो ये आता है 3 तिया 9। अब यही 324 को हम लोग गुणा के रूप में लिख देंगे, 2 गुना 2, 3 गुना 3, 3 गुना 3। अब क्या करेंगे, समान संख्या का जोड़ा बनाएंगे, जैसे 2 का जोड़ा बनाया, 3 का जोड़ा, 3 का जोड़ा, तो जो जोड़ा बना रहेगा उस संख्या को, जैसे कि यहाँ 2 जोड़ा बना है, यहाँ लिए 3 जोड़ा बना है, 3 लिए 3 जोड़ा बना लिया, उसका स्क्वायर लिखेंगे, वर्ग। तो अतः 324 का वर्गमूल, अर्थात ये जो रूट 324 हुआ, ये रूट जो है संकेत है, वर्गमूल का संकेत, बराबर ये 1 2 गुना 3 गुना 3 यानी 18। तो यानी 324 का जो वर्गमूल निकाले हमारा 18 हो गया। तो वर्गमूल को हम लोग रूट n संकेत से व्यक्त किया जाता है, मतलब ये वर्गमूल का जो संकेत है ये रूट है। तो आप सभी बच्चे जो व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़े हैं, आप लोगों के लिए हम जो है चार्ट के माध्यम से 2 गृह कार्य दिया हूँ। इसमें पहला गृह कार्य है 4900 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए, दूसरा है 900 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो आप सभी अभिभावकों से भी हमारा आग्रह है कि आप बच्चे से बिना नकल किए हुए उन लोगों को बनाने के लिए बोलिएगा, और अपने से भी कुछ ऐसा संख्या दीजिएगा जिससे उन लोग वर्गमूल अच्छी तरह से सीख जाएंगे। और आशा करते हैं आप घर में रह करके उनका मदद करेंगे और वर्गमूल को अच्छी तरह से वे सीख पाएंगे। और आप सभी को मेरा जोहार।